बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान की शरक कश्मीर पे। कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे। आपको बताता चलूँ कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज ने मकबूजा वादी के दो अज़ला पुलवामा और शोपियाँ के मुहासरे किए और घर घर तलाशी की आड़ में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इस तरह 2 दिन के अंदर अंदर इस काबिज़ फ़ौज ने टोटल 7 कश्मीरियों को शहीद किया और जिसकी पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा मज़म्मत की गई है और जो कश्मीरी क़यादत की मुसलसल नज़रबंदी है उस पर भी पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। तो इसी खबर के हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो खैरियत से? जी सर, आप कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम साहब, थैंक यू वेरी मच। ज़हरा, आप भी ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर जैसा कि फ़हीम ने अभी बताया कि जिस तरह से कश्मीर में इंसानी खून जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है और पिछली जुमेरात से अब तक जो है 12 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। सर वेस्ट में अगर एक नाहक कोई कुत्ता या बिल्ली भी मर जाता है तो इंसानी हुकूक की तंजीमें उस पर आवाज़ उठाती हैं, लेकिन कश्मीर के मामले में सब लोग खामोश नज़र आते हैं। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़हरा। बिल्कुल इसी तरीके से है कि मैं समझता हूँ कि नॉट वेस्ट ओनली, ये पूरी जो तरक्की याफ्ता आप कह सकते हैं कि जो दुनिया है ओवरऑल, उनके मायार जो हैं वो अपने ममालिक के लिए, अपने लोगों के लिए, इवन अपने पेट्स के लिए भी बड़े मुख्तलिफ हैं। और व्हेन इट कम्स टू तरक्की पजीर ममालिक, स्पेशली जब आप मुस्लिम ममालिक की अगर आप बात करते हैं तो दे हैव ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। और यही वो सारी चीज़ जो है आपको हर जगह नजर आती है जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स हैं। आप स्पेशली फ़लस्तीन की आप बात करते हैं, आप कश्मीर को ले लीजिए, दोनों बिल्कुल आलमोस्ट एक साथ ही सारे कज़िये शुरू हुए थे। और आप कश्मीर के अंदर भी और फ़लस्तीन के अंदर भी लाखों जाने एक लिहाज से जा चुकी हैं। और स्पेशली जो सिचुएशन बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद की, जबकि वो 370 और फिर 35A जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, और उसके अंदर जो उन्होंने मतलब एक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हम उसको कहते हैं, गैर कानूनी कब्जा है वहाँ पे इंडिया का, और उसकी भी उन्होंने जो एक थोड़े बहुत ऑटोनॉमी थी उसको खत्म करके, और फिर खत्म उसको नहीं किया बल्कि उससे पहले उन्होंने विदिन 2 डेज सारी अपनी प्लानिंग करके, और जिस तरह उन्होंने फौज को वहाँ पर आया, और एक स्टेज आई कि जहाँ पे 10 लाख के करीब उनके मुसल्लह फौजी दस्ते मौजूद थे। और उसी के साथ अब थोड़ा सा तो पावर का उन्होंने रेशियो कम किया, कोई 8 लाख तक आए हैं, बिकॉज उनको लद्दाख में कुछ ट्रुप्स को मूव करना पड़ गया, जो भी जैसा भी समझ लें। लेकिन इससे हट के आप ये देखें कि ऑलमोस्ट कोई अब 2 साल के करीब ही सारा सिलसिला हुआ चाहता है जी। मगर सर ये कोई होप नज़र आती है कश्मीरियों को कि जिस तरह देखें ना पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो हमें पता है कि कोरोना वायरस को बस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो कश्मीरियों के लिए भी क्या कोई होप है इस तरह जो घर में बंद पड़े हैं वो? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक तो हमें बीइंग मुस्लिम भी किसी सूरत के अंदर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और अगर कश्मीरियों की भी, हमारे भाइयों की अगर आप बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल किसी तरह की इसलिए मायूसी की जरूरत नहीं है कि अगर वो स्पेशली इस लॉकडाउन के अंदर, और फिर जिस तरीके से उन्होंने एक ओपन जेल के अंदर 80 लाख कश्मीरियों को पिछले कोई 2.25 साल से ज्यादा करता हो चुका है, उसको मुकैयद किया हुआ है, तो उनके किसी इरादे के अंदर कमी नहीं आई। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये आप ये कहें कि नहीं, इनको आप किसी तरह उनकी विल को खत्म कर लेंगे, उनकी आज़ादी को सलब कर लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको कोट करना चाहूंगा। आप जरा अफगानिस्तान की तरफ आइएगा। 1979 ऑन वर्ड आप ले लीजिए, 42 साल हो गए। वो कुछ पीरियड था जिसके अंदर तालिबान की हुकूमत आई और आपस में भी लड़ते रहे।
जी हाँ। तो उन्होंने जिस तरीके से 2 सुपर पावर्स को वहां पर, जिसको कहते हैं कि धूल चटाई है, उनको जो शिकस्त दी है, ऐसे ये वो कह सकते हैं कि वो जज्बा होता है, वो लड़ाई का जज्बा होता है, वो अपनी आज़ादी का जज्बा होता है। और आप अपनी ज़मीन पे किसी बाहर की कुव्वत की अफवाज को नहीं आना चाहते, नहीं देखना चाहते। ये कुछ तालिबान ने किया, एंड आई कैन अश्योर यू यही चीज़ें इंशाल्लाह आप मकबूजा कश्मीर के अंदर भी आते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। सर हम इसी पे बात करेंगे आगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। नाज़रीन कहीं मत जाइए न्यूज़ कैफे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो गेस्ट हैं वो कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हैं, जिनसे हम कश्मीर के हवाले से आज बात कर रहे हैं। सर, कश्मीर की हम बात करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर फोरम पे जो है वो कश्मीर की आवाज़ उठाएं, और जो जुल्म और ज़्यादती कश्मीरियों के साथ हो रही है हम उसको उनकी आवाज़ बने। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं अगर वो मिलकर कश्मीर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और एक अरब के करीब मुसलमान जो आबादी है अगर वो मिलकर कश्मीर का मुकदमा लड़ें तो शायद कोई सलूशन निकल सकता है? बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अगर ये सारे इस्लामी ममालिक हैं वो यकसू हो के, यकजा हो के, अगर वो बहुत सीरियस तरीके से इस इंडिया को परस्यू करें, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये इंडिया के जो स्टेट एट्रॉसिटीज जो कमिट कर रहे हैं वो कश्मीरियों के ऊपर, उसको खत्म ना कर सकें और हम किसी एक बेहतर डिसीजन पे ना पहुंच सकें। बट द प्रॉब्लम इज, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि इंडिया का डिफेंस का जो बजट है वो कुछ $70 अरब आता है। उसमें से इंडिया तकरीबन कोई $40 to $50 बिलियन जो फॉरेक्स रिजर्व वो तो लेता ही इस्लामी मालिक जो मिडल ईस्ट के हैं उनसे लेता है। आप उनकी तजारत देख लें, सारा जो कुछ भी है। सो वक्त से एक तो वो बिल्कुल उस तरह की वो डिवीजन नजर आती है, और जिस तरह की आवाज बुलंद होनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि इस्लामी ममालिक से एक वो किसी तरह की कोई सपोर्ट जितनी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और हम तो इसलिए ये सारी बात करते हैं, वाई बिकॉज वी कंसीडर कि ये 1947 का जो बंटवारा हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा ज्यादती हुई ही पाकिस्तान के साथ थी। ये कश्मीर जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से आता था। और आप यकीन मानिए फ़हीम साहब, मैं इसको कंपैरिजन ऐसे करूंगा, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे जाके ओवरऑल वहां के लोगों की हालत देखें और आजाद कश्मीर की तरफ आ जाएं, जो हमारे यहाँ पे भाई बहन रहते हैं, आप मानिए कि जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पूरी दुनिया का कोई भी फर्द है, कोई भी बैनुल-अक़वामी तंजीम है, वो हमारे आजाद कश्मीर के अंदर जा सकती है। और वहां छोड़िए, उस आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, क्या कोई नुमाइंदा वक्त कह लें, कोई ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बेतहाशा चैंपियंस पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, किसी एक को वहां पर जाते हुए देखा? अगर आप उसको भी उन्होंने अपोजिशन में जो मौजूद हैं सियासतदान वो वहां जाना चाह रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया, वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से। खैर सर, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी हमने हाल ही में सुना है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो पाकिस्तान और भारत के अगर तिजारती ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाते हैं तो क्या कश्मीर में इसी तरह जुल्म सितम भारतीय फौज ढाती रहेगी और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी शैतानी ट्राई का मैं अक्सर बात करता हूँ, वो नरेंद्र मोदी है, उसके साथ अमित शाह है और अजीत डोभाल, ये 3 लोग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये इन तीनों के फैसले पूरे इंडिया पे मुसल्लत होते हैं। और इट इज नॉट ओनली कश्मीर की हम बात करते हैं, पूरे इंडिया के अंदर जिसको कहते हैं अफरा तफरी मची हुई है, यकीन मानिए आप। और अगर आप तजारत की बात करते हैं, ठीक है, इन लार्जर इंटरेस्ट तो आप कह सकते हैं जी कि हाँ, अगर आपकी कोई तजारत की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो इंडिया के साथ आपकी होती तो देयर वाज नो हार्म। बट मैं समझता हूँ कि आपने हल्की सी झलक देख ली कि सिर्फ 1 दिन के वक्फे से कि ईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें कुछ और बात थी, फिर उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई, फिर ये चीनी और कॉटन वहां से आप मंगवाएंगे, और विद इन 44 आवर्स जो कि आपने इंडियन मीडिया पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा आपने देखा, तो वो भी मेरा ख्याल है हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। एंड एट द सेम टाइम
वो आपको इंगेज तो करना चाहते हैं, बट ऑन व्हाट कास्ट भी डेफिनेटली हम किसी सूरत के अंदर भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर जो उनका गासिबाना कब्जा है, हम कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को वो मौत की नींद सुला चुके हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अभी इस वक्त भी वहां की जेलों के अंदर 15,000 से ज्यादा कश्मीरी बच्चे जो हैं, यंग बच्चे, वो वहां पर उन्होंने मुकैयद किए हुए, हम उसके ऊपर नहीं कंप्रोमाइज कर सकते। तो सर्टली मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंडिया जो है वो ये अपना गासिबाना कब्जा खत्म नहीं करता, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं ज़ाहिरा, जब तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जब तक कश्मीरियों को हक इस्तिस्वाब राय नहीं मिलता, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जाता, वहां पर किसी सूरत के अंदर बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और सर अब आज कोई 600 से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं कश्मीर में लॉकडाउन को, और अब तो पूरी दुनिया जानती है लॉकडाउन का मतलब। तो एक जो उनकी जहनी कैफियत होगी वो किस किस्म की होगी, और इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। इस हवाले से भी थोड़ा टाइम हमारे पास कुछ लास्ट मिनट्स है, मैं चाहूँगी आप इस हवाले से भी रोशनी डालें। मैं आपसे ज़रा जाइए, पिछले साल कराची के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन आपने देखा था 3 से 4 हफ्तों का, और आप ये कह सकते हैं कि उस लॉकडाउन के अंदर कोई हमें जान का खुदा ना खासा खतरा नहीं था सरकारी फोर्सेस से। बाहर आर्मी खड़ी होती थी, पुलिस मौजूद होती थी, वाई वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें गाइड करने के लिए और हमें समझाने के लिए। और हम घर के अंदर जब वो 3-4 हफ्ते गुजरे तो हमें लगता था कि हम तो एक बहुत बड़ी अपने घर की जेल के अंदर मौजूद हैं। और यही चीज अगर आप मुंतबी करें, जब आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चले जाएं, वहाँ के कारोबार बंद हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एक लिहाज से बंद है, खेती बाड़ी नहीं हो सकती। इन्होंने इंडियन आर्मी ने वहाँ इनके जो बाग होते थे सेबों के, उनको काट दिया, उनको उजाड़ दिया। आप ये कहाँ की बात करते हैं? और मैं ये सही मैं आपसे सर आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन में हमारे मुहाफिज बाहर खड़े थे, और कश्मीर में लॉकडाउन है मगर वहाँ सड़कों पे उनके दुश्मन बाहर खड़े हैं, यही फ़र्क है। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से आपने अपनी राय से नवाजा। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद और एक और मौजू पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। और हम सब जानते हैं कि कल से जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, और फ़हीम जब रमज़ान आता है तो अपने साथ बरकतें, रहमतें और फजीलतें लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। और रमज़ान की खुशी तो होती ही है, लेकिन ईद की भी एक खुशी होती है, तैयारी शुरू हो जाती है ईद की। हाँ एग्जैक्टली, ईद के कपड़ों की, फ़ैशन की, क्या करना है क्या नहीं। तो अच्छा पता है आपको, पहले कहा जाता था कि जो ईद है वो सिर्फ ख़वातीन की या बच्चों की होती है, मगर अभी मुझे लगता है कि मर्दों के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब मर्द भी बाकायदा इंतखाब करते हैं अपने कपड़ों का और प्लान करते हैं। हाँ। तो आज हमने कुछ इसी खुशी के हवाले से बात करना है। हमारे साथ आज कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं और फैशन डिज़ाइनिंग से इनका ताल्लुक़ है, ज़रा खूबसूरत रंगों से और पहनावों से इनका ताल्लुक़ है, और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं ये। ज़रा इनका तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ हैं जनाब सलमान हुसैन जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, जिनसे आज हम इनके डिज़ाइंस के हवाले से और भी बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और एक जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं जनाब तारिक गौरी साहब। गौरी, जी हाँ। तो ये सिंगर भी हैं, इनका कहना है ये एक्टर भी हैं, ये मॉडल भी हैं और होस्ट भी हैं। तो हम आज इनके सारे जो जौहर हैं वो तो नहीं दिखा सकेंगे आपको, मगर यस आज हम शायद आपको इनके जो सिंगिंग के जौहर हैं और डिज़ाइनिंग के हैं वो उस हवाले से ज़रूर इनसे बात हो सकेगी। तो तारिक गौरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप कैसे हैं? जी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं चाहता हूँ कि
गाना जो है ना वो सुना दिया जाए और ख़ुद भी सुन लिया जाए ज़रा, क्योंकि हमने लोगों को बताया कि एक ग्रेट सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए चल के वीडियो देखते हैं इनका। जी आपने गाना सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारे जो मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सलमान, आप मुझे बताइए, आप फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, तो कैसे ख़्याल आया और क्या क्या कहेंगे, फ़ैशन क्या है आपकी नज़र में? देखें, मैंने तो जैसे फ़हीम भाई जानते हैं कि मैंने प्रॉपर स्टडी किए हुए फ़ैशन की। आल्सो आई एम गोल्ड मेडलिस्ट और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर किया हुआ है। तो आइडियाज़ तो हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से न्यू कलेक्शन लॉन्च होती है, और जब भी आप वर्क करते हैं कलेक्शन पे सीज़न वाइज करते हैं, कौन सा सीज़न चल रहा है, कौन सा इवेंट आ रहा है, उस हिसाब से हम कलेक्शन बनाते हैं। सही। तो मर्दों को भी फैशन करने का पूरा हक है? जी बिल्कुल, आजकल तो मर्द ज़्यादा फैशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, आजकल तो मर्द जो है ना मैनिक्योर पेडिक्योर भी वो जाकर करवाते हैं। वो घरों में इस बात पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डांट पड़ती है। तो वो आज एक यही कॉन्सेप्ट है कि मर्द क्यों फैशन कर रहा है, मर्द को क्या ज़रूरत है भला? तो मर्द की भी ख्वाहिशात हैं, जैसे गर्ल्स की होती है, बॉयज़ का भी होता है कि हम भी अच्छे दिखें, अच्छे लगें। जी बिल्कुल, अपना आपको ग्रो करना। बिल्कुल सही बात। तो आप सिंगिंग की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है जी, तो वो सारे काम कर लेते हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कर लेता खाना पका लेते हैं? खाना तो नहीं पका लेता। कपड़े धो लेते हैं? नहीं, कपड़े तो नहीं धो लेता। तो जो मेरी फील्ड का उस हवाले से कर लेता हूँ। किस हवाले से? जो मेरी फील्ड है, जो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ वो कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाना गाने का शौक आपको बचपन से या ऐसे ही आतिफ असलम को देख के आपको लगा कि मैं भी सिंगर बन सकता हूँ? नहीं, बचपन से तो नहीं था। जब मैं स्कूल लाइफ में था, जब से शौक हुआ था मुझे अच्छा सिंगिंग का। स्कूल लाइफ बचपन में नहीं होती? बचपन में ही होती है ना? हाँ, वही बचपन में समझा, शायद चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड भी बचपन नहीं होता? नहीं, चाइल्डहुड भी होता है, यानी बिल्कुल किड होता है ना, छोटा सा। मैं समझा शायद हमारे मेहमान हैं, एक दो दफ़ा पहले भी आ चुके हैं और जब आप लोग आए हैं तो बड़ा एक फन शो रहा है हमारा। अच्छा, आज क्योंकि हमारी 11 बजे तक आप लोग हमारे साथ होंगे, आज ज़रा बताएं कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है? आपके प्रोग्राम में ये होने वाला है फ़हीम भाई कि हम लोग फैशन का जलवा का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडल्स का, ब्यूटिशियंस का और जो फैशन डिज़ाइनर है उनका इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, उनसे गॉसिप करते हैं और जो उनकी कलेक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं ना। तो हम टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगर, एक्टर है, मॉडल है, डांसर या ब्यूटिशियंस है, उन सबको प्रमोट करते हैं। और स्पेशल जो हमने इसमें एक सेगमेंट रखा है, जो फैशन डिज़ाइनर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि जब वो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना तो उनको पता नहीं होता, वो समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ में ज़मीन आसमान का बेसिकली ये एक प्रोग्राम है, फैशन का जलवा एक प्रोग्राम है जिसमें आप न्यू कमर्स और न्यू टैलेंट्स के इंटरव्यूज़ करते हैं और उनको
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, राइट? ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं। फैशन का जलवा जो इनका प्रोग्राम है, आइए चल के ज़रा उसका वो देखते हैं। एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये है क्या। फैशन का जलवा हमारे पास एक मौजूद है ना, एक रिपोर्ट जी प्रोमोस का। अच्छा चले, अच्छा, वो हम ठीक है हम वक्त से वापस दिखाएंगे, आकर हाँ, क्योंकि अभी- बता देंगे हम लोग। आप वैसे बता दें, वर्बली बता दें कि वो है क्या असल में। ये तो फैशन का जलवा तो सुना हुआ एक लफ्ज़ है, मगर इसमें हो क्या रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? असल में देखें कि जैसे तारिक ने बताया है कि हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पे आके आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। चाहे आपके अंदर कुछ भी टैलेंट हो, लाइक सिंगिंग का हो, ऐसा मॉडल हो, डिज़ाइनर हो, आप लाइक स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या उन्हें कम्युनिकेशन नहीं होती कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। जैसे आपको पता है बिज़नेस की क्या कंडीशन है, तो हम उन्हें गाइड करते हैं, ग्रो करते हैं कि भाई आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ अपना आप टैलेंट, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो अपना टैलेंट शो आउट कराएं और अपना वर्क दिखाएं आप। सही। चाहे आपको मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई डिज़ाइनर हो, वॉट एवर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट हो। सही। अच्छा तारिक गौरी साहब, आप क्या समझते हैं जो आपका प्रोग्राम है फैशन का जलवा, उससे फैशन इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है? उससे यानी यही फ़ायदा हो सकता है जो हमारे जो न्यू टैलेंट है ना, जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं, अब उनमें स्किल्स होती हैं वो सामने नहीं ला पाते, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो उनको, जैसे हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग में स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, तो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कंपटीशन होता है, एक से एक डिज़ाइनर मौजूद होते हैं, वेल नोन डिज़ाइनर। अब उनसे उनको फ़ाइट करनी है, तो उनसे कैसे फ़ाइट करनी है वो सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं कि आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं, मार्केट में ये इन्हें ये आउट, आप इस फैब्रिक पे काम करो, इस पे नहीं करो, इतनी कॉस्ट में काम करो। तो इस तरह से वो फैशन इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। और हर 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 डिज़ाइनर में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो जो नई डिज़ाइनिंग है ऊपर वो नई यूथी लेके आती है, उनके अंदर नया माइंड होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। अब उनको सामने लाना वो हमारा काम होता है, वो हम ज़रा लेके आते मॉडलिंग हैं। कर सकती हैं? जी माशाल्लाह से बहुत क्यूट हैं, कर सकती हैं। अच्छा, हम ये भी पूछेंगे कि मॉडलिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वक्त हो इधर ही गया ब्रेक लेंगे। ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। ये दुनिया है स्टाइल की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेल दिस इज मी तारिक गौरी, आपका होस्ट, और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फैशन का जलवा। इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को और सीखने को, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी बहुत सारी क्यूट सी मॉडल्स एंड फैशन डिजाइनर एंड ब्यूटिशियन। जी दोस्तों, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और आपने फैशन का जलवा इसका प्रोमो देखा है। हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है फैशन इंडस्ट्री में। पता नहीं इनके साथ क्या हाल होने वाला है, मगर फिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बड़ी खुशी है जनाब। और आप बताइए सलमान, अभी हम क्या मॉडल्स की वॉक करवाने वाले हैं? ये जो मॉडल्स वॉक करेंगे ये आप इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में। ज़बरदस्त। और ये कपड़े भी इन्होंने आपके डिज़ाइन करता पहने हुए हैं। बिल्कुल जी, क्या बात है। तो आपको क्या लगता है कि लोग कितना पसंद करेंगे इन मॉडल्स को और इन कपड़ों को? नहीं आई होप सो, क्योंकि न्यू टैलेंट है और इनकी, और आपको पता है कि न्यू टैलेंट है, तो ये बात है। एक्चुअली ये न्यू टैलेंट है, हम लोगों ने इनको प्रमोट किया है, हमने इनसे कोई ऑडिशन कुछ भी नहीं लिया, इन्होंने हम पे अप्लाई करा, हम डायरेक्ट इनको स्क्रीन के सामने लेके आ गए। अब ये डिपेंड करता है पब्लिक पे, पब्लिक लाइक करती है तो ये आगे और इनको चांस मिलेगा, काम और करेंगे। ड्रेसेस इन्होंने आपके जो आपने डिजाइन किए वो भी हमने हम लोगों ने एक कोई प्लेटफॉर्म दिया है, नहीं प्लेटफॉर्म दिया, कोई प्लेटफॉर्म दिया है, ऑडिशन कोई सही कुछ है। नहीं, इन्होंने अप्लाई करा, एजुकेशन पूछी, सीवी देखा इनका और फिर इनको बुला लिया, क्योंकि हम इनके पेशन को और टैलेंट को सामने लेके आ रहे हैं ना। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएं कि क्या मॉडलिंग करने के लिए या
मतलब इस तरह रैंप पे वॉक करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है? नहीं, एजुकेशन तो वैसे लाजमी होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो एजुकेशन को लाजमी होनी चाहिए। वैसे तो आपका बॉडी कट, फेस लुक, ये बहुत डिपेंड करता है ऐसा मॉडल, है ना। अगर आपका फेस लुक ऐसा नहीं है ना, बॉडी टेक्सचर ऐसा है, तो आप फिर मॉडल्स तो बन नहीं सकते हैं, चाहे आपने MBBS किया हुआ हो। क्या क्राइटेरिया आप समझते हैं कि एक मॉडल बनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अच्छा, एजुकेशन का पहले बताता हूँ कि एजुकेशन का हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन पहले ना, क्या जो एजुकेटेड नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं पहले आप एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि ये आर्ट है, एक आपका फॉन्ड है, शौक है, आप उसको पूरा करना है। तो पहले तो एजुकेशन है, आपको अगर लाइफ में सर्वाइव करना है तो पहले एजुकेशन है, उससे इंसानियत आती है, सारी चीज़ें आती, तो एक फॉन्ड है वो बाद में फिर उनको। ये वैसे सही बात है, क्योंकि मुझे भी लोग अप्रोच करते रहते हैं कि जनाब हमने मॉडलिंग करनी है, ये तो मैं उनसे सिर्फ यही पूछता हूँ कि आपकी तालीम कितनी है, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए, उसके बाद आप इस फील्ड में जो है ना वो स्टेपिंग करें, तो ये बहुत अच्छी बात करते हैं आप, ऐसा ही करना चाहिए। कि वरना दौराने पढ़ाई अगर हम कोई काम कर लें तो फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगता है आपका, और इधर भी करियर उस तरह नहीं बना पाते आप जिस तरह आप चाह रहे होते हैं। खैर, तो मेला सजाते हैं हम भी। सलमान साहब ने हमारे सेट पे आज कुछ रौनक रखी हुई है। इन्होंने अपने डिज़ाइन शुदा जो इनके कपड़े हैं वो और कुछ मॉडल्स जिनका इन्होंने इंतखाब किया है उनको हमारे सेट पे बुलाया है इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक आ जाइए। क्या बात है जनाब, जबरदस्त जबरदस्त। भाई ये मॉडल मुझे पसंद आया। कौन सा वाला? ये पेंट कोट वाला। अच्छा, लास्ट वाले। हाँ। अच्छा। ये इतने मुख्तसर से क्यों है? नहीं, इनका फेस कट बहुत अच्छा है। जब इनका हमने कैमरा में देखा था, इनका फेस कट बहुत अच्छा है, इनकी पोजेस बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर बहुत टैलेंट है जी। स्टिल शूट इनका बहुत अच्छा आता है, इनकी पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छा, अच्छी हैं। हाँ। इन्होंने हमें सेंड की थी। अच्छा। आप खातून इस साइड पे आ जाइए, क्योंकि वो बिल्कुल उधर ही घुसते जा रहे हैं हम लोग ना। इधर आ जाओ। इतनी देर में तो शो खत्म हो जाएगा। हाँ, यस यस, नाइस। अच्छा, तो आपको वैसे हाई होप्स किन इन चारों में से किस पे हैं कि कौन आपको लगता है कि इंडस्ट्री में वाकई नाम बना ये तो फ़हीम भाई के हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है इन्हें, बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है। एक हमने इन्हें कम्युनिकेशन दे दी है, एक गुड प्लेटफॉर्म दिया। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने आप को कितना ग्रो करते हैं। सही, कैसे ग्रो करना होगा इन्हें आज इन्हें भी बताएं, और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उन्हें भी बताएं आज। और खास तौर पे जो न्यू कमर्स एक्चुअली हमने ये किया है कि हमने जो इनकी तस्वीरें वगैरह प्रोग्राम में दिखा दिया, और जो हम अपना जो यूट्यूब का चैनल होगा, फेसबुक का होगा, उस पर हम इनकी तस्वीरें वगैरह डालेंगे, प्रोग्राम डालेंगे, उस पर वोटिंग होगी, जो पब्लिक इनको लाइक करेगी, ओके करेगी, हमने सब कुछ पब्लिक पे छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए हमने इनसे ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। पब्लिक लाइक करेगी, पब्लिक ओके करती है तो ये आगे बढ़ेंगे। तो आपके जो ड्रेसेस हैं उनके शूट्स ये डिजाइनर मतलब आपके जो डिजाइनर ड्रेसेस हमारी जो कलेक्शन है वो कर रहे हैं उनके जी जी, वो भी करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने अपकमिंग अपनी मेंस कलेक्शन लॉन्च की है। और वैसे तो हमारा जो सारा जो फोकस है वो वुमेंस कलेक्शन पे होता है। अभी हमने कमिंग सून जो है मेंस पे हमने वर्क स्टार्ट किया है। इस वजह वहाँ पे हमें अपने ही शूट पे भी इन्हें चांस देंगे, बिल्कुल चांस देंगे। और लोग भी जो आना चाहते हैं उन्हें एक गुड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब इंसान में एक पैशन भी तो होता है, शौक भी होता है, तो उनका एटलीस्ट शौक तो पूरा हो जाएगा ना। पैशन होना क्योंकि बहुत शौक तो बंदा पूरा भी हो जाए ना, जब भी खत्म नहीं होता तो कम से कम शौक तो पूरा हो जाएगा। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आया कि मैं आया था, इस तरह से मैंने रैम की थी। सही। तो आपको ऐसे चांसेस मिले थे? नहीं, हमें ऐसे चांसेस नहीं मिले। अगर हमें मिले होते तो अवेल करते।
वैसे आज अगर आपको ऐसा चांस मिला होता तो आप और कितना आगे जाएंगे, मुझे बताएं। सिंगर आप हैं, मॉडल आप हैं, एक्टर आप हैं, होस्ट आप हैं। अच्छा, आप होस्टिंग भी करते हैं? होस्टिंग अभी स्टार्ट की है। फ़हीम भाई को देख के शौक हो गया मुझे। जब पहले प्रोग्राम में आया था तो मैं इनकी शख्सियत को देख के इम्प्रेस हो गया था। ओए होए, प्रेस हो गए थे भाई। मुझे हाइट करनी है, मेरे को इनसे टिप लेनी है। आप जैसी हाइट और फिजिक्स कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? खंबे पे लटक जाते हैं, मजबूरन उनसे बोलता है भैया। उन्हें फिजिक्स बड़ी पसंद आई है, आपको पता है इस बात का? फिजिक्स से मुराद यार ये जो आपका जो होती है मॉडलिंग में। हाँ हाँ सही। माशाल्लाह से आप रैंप भी कर चुके हैं और एक्टर भी हैं, होस्ट भी। हाँ, सही इनका बात। वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। और soft क्रिकेट भी wide खेलते बात हैं करते तारिक माशाल्लाह से। तो सारे इनके स्किल्स से आप मुतासिर हुए और वही सारी चीजें आप करने सीरियसली जब मैं लगे। फर्स्ट प्रोग्राम में आया था आपको तो पता है मैंने मैं चलती बाद में ब्रेक भी ले लेता हूँ। ब्रेक भी ले लेते हैं। हाँ, ये देखें जरा, बड़ा talent। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद दोस्तों। बिल्कुल। अच्छा, आप क्यों इतनी खामोश बैठी भी? आप वैलेंटाइन डे और वाह दोनों ने लाल 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 होठों पे गोरी किसका नाम है? जलेबी। अच्छा सर, देखो तुमने भी लाल, मैंने भी लाल, इत्तेफाक से। तूने भी वाइट, मैंने भी वाइट। तो वैलेंटाइन डे पे क्या प्रोग्राम है? उधर वाइट। तो सर क्या प्रोग्राम है फिर आपका? क्या मतलब? क्या ख्याल है मेरे बारे में? गंदी गंदी बातें नहीं करो, शो है हमारा है। बहुत अच्छा, बच्चे भी देखते हैं शो। बच्चे भी देखते हैं। ये काम की बात चलती है। अच्छा सर, तो आप ये बताइए, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं और ख़ास तौर पे ये ड्रेस आप पे बहुत सूट कर रहा है और आपने जो कॉम्बिनेशन रखा है, ब्लैक हील्स हैं और हील भी बड़ी, आपने क्या वो गाना सुना है, तेरी चप्पल भी सेक्सी, तो यानी आप ओवरऑल सेक्सी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं। तो आपने कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा रखा है, इतना ज़बरदस्त ड्रेस है और आपने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, आप तो दूसरों के लिए ख़तरे की घंटी बनी हुई है इस टाइम पे। अच्छा, ये आपने ड्रेस कहाँ से लिया, क्या सोच के लिया? ये ड्रेस मैंने आप लोगों की तो वेयर की है, तारिक और एन सलमान। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इन्होंने हमारे ही ड्रेस वेयर करा हुआ है, तो गाइस हम इनके ड्रेस को दिखाते हैं। आज ये जो इतनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी लग रही है, तो गाइस आप इनको देखें, इनके ड्रेस को देखें और चलें ठीक है, आप इनको स्टैंड करते हैं, आइए। अच्छा, अगर आप हमसे कोई ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन भी काम है और हम मेक टू ऑर्डर भी काम करते हैं। तो टीवी पे हमारे नंबर आ रहे होंगे और हमारा यूट्यूब और फेसबुक का पेज भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आप लोग जो है हमें ड्रेस के बारे में बताएंगे कि इस ड्रेस को क्या कहते हैं और इस ड्रेस के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। जो हमें सही बताएगा उसको हम देंगे सलमान हुसैन और तारिक होरी के एक्सपेंसिव ड्रेसेस और कैश प्राइसेस भी देंगे। तो गाइस, आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और जो हमारे फेसबुक का अकाउंट है उस पर हमें मैसेज करके बताएंगे। जो सही आंसर देगा उसको हम कैश प्राइजेस देंगे, 50,000 रुपीज़ भी देंगे और ड्रेसेस भी देंगे। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ड्रेस पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस पहन के, और वैसे भी सलमान की तो बात ही नहीं करो, नहीं करें? गुड फैशन डिजाइनर। हमारी हमने पार्टी बदल ली। बाहर सर दो ड्रेस पक्के तुम्हारे भी की तरफ से गिफ्ट किए। सही है, बहुत अच्छा। थैंक यू। बस तारीफें करती रहा करो। हो सकता है 3 भी हो जाए। आप 3 भी हो भी जाए। हो जाए। ओके सर जी। अतिया, शहजादी डॉल, रिक्शा डॉल, वो बारबी डॉल आप जी आपने क्लिप देखा और इस बारे में पूछते हैं। जी आप बताइए मुझे, सलमान आपसे जानते हैं कि ये जो फैशन का जलवा प्रोग्राम है इसे बेसिकली क्या करते हैं आप? जैसे हमने अभी देखा बातचीत चल रही थी, जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोगों को प्रमोट करते हैं, जिनके अंदर जो भी टैलेंट्स होता है उन्हें आप अपने शो में बुलाते हैं, उनसे उनके इंटरव्यू लेते हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे उनके फैशन के बारे में, उनके स्किल्स के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा फ्यूचर पास्ट के बारे में पूछते हैं। बस ये क्वेश्चन आंसर करते हैं उन्हें, वही जैसे हमने बताया एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम उन्हें, तो वो उस हिसाब से हम प्रोग्राम करते हैं। उनके अंदर जो भी टैलेंट हो, लाइक सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप मॉडल्स हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है हम आपको प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। आपकी फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? मेरा HSY हसन शरियार यासीन इज ग्रेटेस्ट पर्सन। तो सही है, तो उनसे क्या आप मतलब
अपने काम में कहाँ उनसे मुतासिर एक नजर आते हैं? उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। डिज़ाइनर के जो स्किल्स होते हैं ना, वो आप डिज़ाइनर जो होता है ना, कहीं से भी आइडिया पिक कर लेता है। डिज़ाइनर सिर्फ आइडिया लेता है, कॉपी नहीं करता। उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। आई लाइक HSY, उनके आइडिया बहुत अच्छे होते हैं। आइडियाज़ पिक करना होता है। आपको पता है, हमने 100 रुपए के नोट से भी डिज़ाइन किया है, ड्रेसेस बनाए हैं। 100 रुपए का नोट से? जी, 100 वहीं से कलर से लिए हैं। और 100 रुपए के नोट के अंदर एक ही कलर दिखता है आपको। हाँ। हमने उसमें 10 कलर निकाल दिए हैं। ये टैलेंट है। अच्छा जी। क्या बात है। कौन कौन से कलर्स एक होते हैं लीफ जरा है बताइए? नॉर्मल, उसका टेक्सचर से हमने प्रिंट बना लिया, उसके ड्रेस बना दिया हमने उससे। ये टैलेंट है जी, टैलेंट इसे कहते हैं। सही। अच्छा तारिक, हमने ये देखा है कि ये टैलेंट हंट के जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे होते हैं, यहाँ पे बेचारे बच्चों को मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है, उनको ऐसी उम्मीदें दिला दी जाती हैं कि आपका ये हो जाएगा, मुस्तकबिल आपका बड़ा ब्राइट होगा, आप सुपरस्टार बन जाएंगे। उनका कहीं और दिल नहीं लगता, वो सिर्फ इसी फील्ड में जो है ना वो लगे रहते हैं। और उनका काफ़ी गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, फाइनेंशियली भी, कि आपके लिए पैसे लेके आएँ, ये करें वो करें, या आपको ऐसा आई डोंट नो। तो मैं चाहता हूँ ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस दें लोगों को। अवेयरनेस यही है कि ऐसा, वो आप वाली बात है कि ऐसा गलत होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो पे कर करके थक जाते हैं। तो ये ऐसा खैर नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस से यही है कि आप ख़ास तौर पे जो चैनल जो वर्क करते हैं ना, चैनल के साथ उनको ज्वाइन होना चाहिए। जैसे चैनल वाइज जो काम करते हैं, टैलेंट हंट का प्रोग्राम जो आप बता रहे हैं कि करते हैं, क्योंकि वो एक अथेंटिक प्रोग्राम होता है, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा होता है, ऑन ईयर हो रहा होता है, तो वहाँ ऐसा कोई धोखाधड़ी वाली बातें नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि चैनल पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं टैलेंट के, चाहे सिंगिंग का हो गया या कोई भी टैलेंट का प्रोग्राम होता है, तो उसको उनको ज्वाइन करना चाहिए। और वहाँ से एक अच्छा चैनल्स पे प्लेटफॉर्म भी भी बड़ा मिलता है ऐसा confidence काम का। हो रहा होता है, ऐसे जैसे कोई बात नहीं है। मैं नहीं, तो अवेयरनेस की भाई, बात कर रहा हूँ। चैनल्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। चैनल्स पे बड़ी बड़ी फिल्में चलती हैं, ड्रामास चलते हैं, उनके पीछे भी जो पसे पर्दा जो मामला होते हैं वो आप जानते हैं। होते हैं। नहीं, ये सबसे पहले डिपेंड करता है फ़हीम भाई कि आप जहाँ पे जाते हैं ना, वो काम आपको दे भी रहा है या सिर्फ बातें ही कर रहा है। सही है, आपको 2 मीटिंग में अंदाज़ा हो जाता है कि अगला बंदा आपको काम देगा या ऐसे ही घुमा रहा है आपको ना। तो इतना सेंस होना चाहिए इंसान के अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपको घुमा रहा है या आपको काम देगा। अमूमन ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं ना टीनेजर्स, उनमें इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी भी नहीं होती। उनको बोल दिया जाता है कि आपको हम स्टार बना देंगे, आप टीवी पे आएंगे, आप मशहूर हो जाएंगे, तो वो फिर उनको समझते हैं कि ये सही कह रहे हैं। तो उस हवाले से बात करें अवेयरनेस की। जी देखिए, अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से कहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन से बहुत अवेयरनेस आती है आपको ना, और तालीम यही बताती है कि आपको सही गलत की पहचान बताती है आपको ना। तो हम यही सबसे पहले कहते हैं कि भाई अपनी एजुकेशन ना छोड़ें आप, है ना, इसे कंटिन्यू रखें आप, है ना। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत होता है यहाँ पे माशरे में हमारे। अच्छा, आप हमारे साथ अब तक चैनल के साथ आप लोगों का एक कंटिन्यू इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है मुझे नहीं पता। आइंदा फ़र्ज़ करें हमारे प्रोग्राम भी होते हैं अगर इस पे इसी हवाले से, तो हमें आप शो में जो मौजूद हैं वो तो हम आपको जानते हैं, ठीक है। जो बच्चे आए हुए हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे, दिखाएं अपना, मॉडलिंग करेंगे, बट ओवरऑल किस तरह सिलेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, इसमें तो चैनल इन्वॉल्व नहीं है। तो चैनल का होना जो है वो गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ के सही होने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा अपना वो बताइए कि किस तरह आप इनकी सिलेक्शन करते हैं, क्या चीज़ें होना किसी मॉडल में ज़रूरी हैं जिसकी वजह से वो आपके इस फैशन का जलवा का पार्ट बन सकते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया था, जैसे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है हमने प्लेटफॉर्म उनको दे दिया है। अब उनकी वोटिंग होगी, हम उसको अपने चैनल पे, फेसबुक के प्लेटफॉर्म के अलावा भी कोई बात करें। देखिए, यहाँ तक आने से पहले भी तो एक सारा प्रोसीजर हुआ है। प्रोसीजर कोई भी नहीं है, सो सिंपल। उन्होंने अप्लाई करा, हमने उनका CV लिया, मैंने आपको बताया CV लिया, सिर्फ 4 लोगों ने अप्लाई करा, और भी लोगों ने कहा 1 बाय 1 दिखाएंगे। अभी सबको एक साथ तो नहीं ला सकते ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक ये 4 कैसे पहुँचे हैं जरा वो, ये उनमें से बेहतर थे, इनके ये ज़्यादा पैशन था इनमें, या इनमें ज़्यादा पैशन था, और जिन साइज के कपड़े थे आपके उस तरह के वो साइजेस थे इनके, क्यों यहाँ पे मतलब इनको 4 को सिलेक्ट किया गया? बहुत ज़्यादा एंशियस थे कि हमें वर्क करना है, ये करना है, हमें बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस कर रहे थे और बोल रहे थे
तो इस वजह से हमें बहुत पैशन था। तो हमने क्या कहा आपको कि अगर कोई भी टैलेंट और पैशन भी है ना उनके अंदर, तो उनके हम आगे लेके आ रहे हैं। सारा हमने छोड़ दिया पब्लिक पे। तो अगर आप में टैलेंट है, आप मैसेज ज़्यादा करें तो आपको सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। हाँ अच्छा, इसमें खाली वक्फा है जरा, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान हुसैन और तारिक गौरी। बात हो रही है फैशन के हवाले से, नए कपड़ों के हवाले से बात हो रही है, नए मॉडल्स के हवाले से बात हो रही है। तो सलमान हुसैन साहब, कुछ मॉडल्स आपके जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप 1 बाय 1 जो है वो सबसे पहले कहाँ किनको बुलाना चाहिए हमें? ऐसे ही बात कर लेते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं जी। तो ये जैसे हमने सेमी ब्राइडल बनाया हुआ है, ईद के हिसाब से बनाया हुआ है, क्योंकि ईद पे थोड़े से चमक। आपका नाम क्या है? हाँ, फरीनिसा। ओके ठीक है। तो फरीनिसा ने जो पहना हुआ है। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड करना चाहेंगे, ये फरीनिसा सऊदी अरब से आई हैं। अच्छा, हमने यहाँ आई है ना, एक अच्छा हमने प्लेटफॉर्म दिया है, चांस दिया है। और जो हमें अप्लाई करना चाहते हैं कि ऐसा मॉडल्स या उनके अंदर जो भी टैलेंट है, तो सलमान फैशन डिज़ाइनर के नाम से हमारा पेज है और तारिक गौरी का तारिक गौरी के नाम से, दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पिक्चर सेंड करें और अपना टैलेंट दिखाएं, हम आपको चांस देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब जो तस्वीरें टिकटॉक बनाए हुए हैं किसी जो व्हाटएवर जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आप उड़ सकते हैं, आप उड़ने की भी दे सकते हैं। एक दोस्त है मेरा, वो एक वक्त पे कोई बहुत सारा खाना खा सकता, तो वो भी टैलेंट है उसका। हाँ बिल्कुल, पर अपना खाना साथ लेके खाना। यार ये क्या बात है ये तो कोई प्रमोट ना किया आपने उसे। अच्छा ओके, तो आप इस कपड़ों के हवाले से बता रहे थे कुछ? जी, इनमें थोड़ी सी हमने एम्बेरिशमेंट भी दी है फीमेल्स के अंदर। अच्छा, बॉयज़ की तरफ आ जाते हैं, इसमें हमने शंघाई फैब्रिक यूज़ किया हुआ है जो कोड में बहुत ज़्यादा इन है जी। अच्छा, हमने थोड़ी सी कंट्रास्ट भी किया है कि आप अमूमन जीन्स पे भी लोग कोट पहन लेते हैं, सही है। हमने जीन्स पे अभी उधर ही वो फिनिश हो गया काम? जी, फिनिश हो गया। वो ये कलर का ये रंग का इंतखाब ये कब कहाँ पहना जा सकता है? ये लाइक इवेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है? ईद के लिए हमने बनाया, ईद के लिए हमने एक ड्रेस वो कलेक्शन बनाई है प्रॉपर, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो इस वजह से हमने एक ही ड्रेस अपना दिखाया है। तो ये थोड़ा सा फैंसी वर्क और एम्बेरिशमेंट चलती है ईद पे ना, लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं ऐसे। और आफ्टर आप जैसे आपको पता है ईद के बाद शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो जी शादी में भी वेयर कर सकते हैं। इसी तरह बॉयज़ में आ जाते हैं, इन्होंने ये शंघाई फैब्रिक यूज़ किया हुआ हमने। ये शंघाई फैब्रिक असल में शंघाई जो है चाइना के एक सिटी का नाम है। अच्छा जी, तो उनका बहुत मशहूर है फैब्रिक है ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक हमने यूज़ किया है। और अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं। ये मतलब डन, ये भी जी डन। ये किस मौके पे पहना जाएगा? ये कोट है, ये तो ईद की आप आफ्टर जो शादियां होती हैं ईद के बाद आफ्टर। अच्छा, ईद पे भी पहना जा सकता है, गेट टुगेदर हो सकती है जी। अच्छा, वो इसी बहाने कोई निकाह शिकाह करवाना है तब भी पहन लिया आपने? हाँ जी, कोई पसंद आ गई तो आज उधर 5 मिनट एंगेजमेंट कर लेते हैं। हाँ, मजाक में उमर शरीफ की तरह। और ये तीसरा, अच्छा ये डॉट से है, पोल्का डॉट्स, जिस तरह से आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा इन है डॉट्स है ना, डॉट्स चेक बहुत ज़्यादा इन है, तो हमने थोड़ा सा फ्यूजन दिया हुआ, वन साइड हमने डॉट दिया हुआ, दूसरी साइड हमने प्लेन दे दिया। तो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है इस मॉडल के साथ कि आप पोल्का डॉट्स ही पहनेंगे? नहीं, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ वो, पर इनकी थोड़ी सी हाइट, बेल्ट, फेस अच्छा है, तो इन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फेस बहुत डिपेंड करता है आपकी ड्रेसिंग पे और आपके गेटअप पे, बहुत डिपेंड करता है आपकी बॉडी कट्स पे, आपके फेस पे, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मेरा ख्याल है कि फिजिक आपकी ऐसी होनी चाहिए, फेस कट भी होना चाहिए जी। फेस आपका अच्छा नहीं है, बॉडी अच्छी है, तो हर कोई अजय देवगन नहीं होता। अच्छा, अजय देवगन पसंद है आपको? अजय देवगन क्या कह रहे हैं कि फेस अच्छा नहीं है? उनका फेस अच्छा नहीं है? नहीं, आइए चलते हैं, मतलब कि हर कोई अजय देवगन नहीं हो सकता। नहीं, मतलब ये उनका अच्छा चलिए हम आप मिसाल दें हमारे मुल्क के सितारों की। अच्छा, नहीं, हमारे तो हर एक सुपरस्टार है, जैसे की बात करें, ये कहना चाह रहे हैं कि अजय देवगन को रिजेक्ट कर दिया गया था और फिर वो बाद में हुए। तो ये हमने किया हुआ, ये लड़का
ऐसा ये आप बोलोगे? नहीं, कोई पता नहीं सलमान। ये हंसता नहीं है लड़का ये? नहीं, इसे हमने बिल्कुल बोला है तुम हंसे तो तुम्हें बिल्कुल सैलों पे चलते हैं। मुझे लगा इसके सेल निकाले हुए हैं। जी ये बस है, देखा। नहीं, बैटरी वीक है इनकी ना। Finally. अब तो सेल का दौर चला गया, बैटरी का दौर है। अच्छा फ़हीम भाई, हमने इन पे थोड़ा सा फ्यूजन टच भी दिया हुआ है। अच्छा। और देन फंकी एक एरा है, फैशन की एक एरा है, जैसे गॉथिक है, बहुत सारी एरास है, तो उससे हमने थोड़ा सा लेके बनाया है। ये जो इन्होंने अंदर पहने हुए अल्फ़ाबेट प्रिंट्स है, ऊपर हमने जैकेट का इन्हें दे दिया है। फंकी सा स्टाइल है। जी funky फंकी, style। जी ठीक। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप दोनों का आप तशरीफ़ लाए और आज आपने हमें और हमारे नाजरीन को भरपूर एंटरटेनमेंट का जो है ना मौका दिया। आपने बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं भाई। हमारी दुआ है कि आप लोग कामयाब हों और सही रास्ते पे जो है वो आप लोग चलें, एक अच्छे कामयाब मॉडल बने आप लोग सब। ओके, तो प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आ गया, मगर जाने से पहले हम आपको एक वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। इन्हीं हमारे दोस्तों से मुतल्लिक ही है। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। कल रमज़ान मुबारक की पहली नशरियात का दिन है, तो कल से एक अलग किस्म के शोज़ हमारे और आपके होंगे। शाम 5 से लेके 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहा करेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेल दिस इज़ मी तारिक होरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं फैशन का जलवा। चाहे आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, डांसर हैं, टिकटॉकर हैं या इंस्टाग्रामर हैं, आपको फॉलोवर एक ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई पैशन है तो आप अपना टैलेंट और पैशन हमसे शेयर करें। हम आपके टैलेंट और पैशन को दुनिया के सामने लेके आएंगे और आपके पैशन को प्रोफेशन में बदल देंगे। आप अपनी वीडियो और पिक्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो काइंडली लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हमारे साथ तो मौजूद है मोस्ट टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर सलमान हुसैन। और सलमान के बारे में मैं आपको बता दूं कि सलमान ने बहुत सारे मॉर्निंग शोज़, फैशन शोज़, और ये बहुत टैलेंटेड हैं क्योंकि लेडीज़ के बहुत सारे सवालात होते हैं कि उनको पार्टी में क्या पहनना है, ईद में क्या पहनना है, घर पे क्या पहनना है, कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने क्या पहनना है, हैंग आउट पे जाए तो क्या पहनना है, ऑफिस में क्या पहनना है, घर में क्या पहनना है, बाहर क्या पहनना है, इतने सारे सवालात होते हैं। उन सारे सवालात का जवाब देंगे हमारे सलमान हुसैन। थैंक यू तारिक। तारिक आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप जानते हैं कि तारिक किसी तारीफ के मुताज नहीं है, और तारिक माशाल्लाह से सिंगिंग करते हैं। इनकी वर्ल्ड वाइड वीडियो आ चुकी है और ऑलमोस्ट तमाम चैनल पे चल चुकी हैं। और दैन इसके साथ साथ तारिक माशाल्लाह से डायरेक्टर भी है और ख़ुद डायरेक्शन देते हैं अपनी उसकी गाने की, और दैन इसके साथ तारिक माशाल्लाह से डिज़ाइनर भी है। अच्छा, थैंक यू सो मच सलमान, इतनी सारी तारीफ़ें आपने कर दी। तारीफ़ों के बदले में तारीफ़ें, थैंक यू। पता है तारीफ़ का बंदा तारीफ़ कर रहे हैं। तो गाइस, हम अपने प्रोग्राम को और आगे बुलाते हैं क्योंकि मॉडल्स के बगैर तो प्रोग्राम ही ठंडा रहता है। मॉडल्स प्रोग्राम को चार चांद लगाती हैं, क्योंकि जब डिज़ाइनर होते हैं तो मॉडल्स ही होती हैं जो उन डिज़ाइन को वेयर करती हैं, उनके डिज़ाइन ड्रेसेस को वेयर करती हैं और ड्रेसेस को उठा देती हैं, चार चांद लगा देती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारी, क्यूट सी, चार्मिंग एंड जॉर्जियस मॉडल सहरज़ारा। वेलकम सहरज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक है जी, बातें करें तो वल्लभ मैं ठीक हूँ। और सुनाए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? 1 किलो 2 किलो? 2 किलो 2 किलो लग रहा है। अच्छा, मैं कोई बड़ा आपका? नहीं, फिलहाल तो इतना ही है। फिलहाल इतना ही है। अच्छा है, अपना वेट जो है मेंटेन रखना चाहिए। हाँ। अच्छा सहरज़ारा, हमें ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया? क्या आपने क्या सोचा कि मुझे मॉडल बनना चाहिए? आपने ऐसे क्या देखा? या हर किसी को खुशफहमी होती है ना कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, बहुत प्यारी लगती हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर बोलती हूँ मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ, बोल आईने बोल, मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ, और आईना टूट जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ? मुझे भी खुशफहमी थी और कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं मॉडल बनने के लायक हूँ, इसीलिए मैंने ट्राई किया। देखें, हर किसी को ये खुशफहमी होती है कि मैं मॉडल हूँ, चाहे किसी के दांत बाहर हो, आँख बाहर हो, काला हो, ठीक है ना, हर किसी को खुशफहमी होती है। लेकिन आपको लगा कैसा है? ये तो आपने सोचा, लेकिन आपको किसी ने बाहर से बोला कि यार यू लुक लाइक अ क्यूट मॉडल, यू शुड बी अ मॉडल? मुझे मेरी फ्रेंड वगैरह भी कहती थी कि आप अच्छे हो, ट्राई करो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फ्रेंड वगैरह कहते थे।
तो कितना उन्होंने कहा जो आपने सोचा कि अब मुझे मॉडलिंग कर लेनी चाहिए, बस आप इतनी एंशियस हो गई कि बस मैं जाऊँ कहीं ना कहीं ऑडिशन दूँ और शूट करूँ? इतने सब फ्रेंड वगैरह ने कहा, कज़नों ने कहा, फिर मुझे जोश आ कि मुझे बनना चाहिए, मुझे सब कह रहे हैं का झटका है हमको लगा है, तो झटका लगा, आपने बोला चलो ज्वाइन करो। अच्छा तो गाइस हम मिलते हैं, एक और हमारे साथ बैठी हैं क्यूट सी मॉडल, तो क्यों ना उन्हें गा के बुला दिया जाए। हाँ बिल्कुल तारीख, आप गा के बुलाएं यार। तो उनको गा के बुलाते हैं, तो हम बुलाते हैं चेहरा है या चाँद छुपा है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। जलेबी भाई जलेबी भाई नहीं, ये हमारी है मुनज़्ज़ा राजपूत। वेलकम मुनज़्ज़ा राजपूत। थैंक यू सो मच तारिक, इतना वार्म वेलकम, इतना क्यूट वेलकम आपने दिया, थैंक यू। अच्छा क्यूट दिया, और मैं क्यूट नहीं हूँ। कंसिडर नहीं किया, सोच के बताऊंगी। यू शुड बी कंसीडर अबाउट मी। सोच के बताऊंगी, कल परसों जवाब दूंगी। कल परसों जवाब देंगे, लाइव देना, लाइव पब्लिक देखती है, कल परसों लाइव आके दूंगी। अच्छा कल परसों आप देंगी। तो जी मुनज़्ज़ा, आपने अपने करियर का कैसे आगाज़ किया, आपने कैसे सोच लिया कि मुझे मॉडल बनना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से कमेंट्स मिलते थे दैट आई हैव दैट फेशियल स्ट्रक्चर, मेरे अंदर वो लुक्स है, वो बात है, वो फिजिक्स है, तो मुझे ट्राई बचपन से? बचपन से आप पैदा हुई थी तो नर्सरी में तो मॉडल पैदा हुई है। सही कहा आपने, हैं ऐसा कहा गया? प्लस मेरा बचपन से लेकर अब तक का फेस चेंजेस इतना है ना, पीपल लाइक मैं किसी भी फेस सिचुएशन में एडजस्ट कर सकती हूँ। तो आप टर्मिनेटर से जो अपने फेस चेंज करती रहती थी, ऐसा क्या था आपके फेस चेंज? बचपन में कौन कैसे मॉडल हो सकता है, मैं तो समझने वाले बचपन में कौन कैसे गया? तो मेकअप क्या मतलब ऐसा हुई किसी को भी मेकअप कर जाए वो बहुत मॉडल बन जाए? मेकअप जो होता है एक आर्ट होता है, एंड द वे यू डू इट, आप बेसिकली परफॉर्म करवाते हो, दिखाते हो कि कैसा है। अब आप एक सैड सीन कर रहे हो तो उसमें भी डू यू नो कितना मेकअप यूज होता है। सैड सीन बोला मैंने, anyways, तो I thought of giving it a try and thanks to Salman and Tariq, both of you, मुझे इसमें चांस दिया आपने, मुझे ब्रेक दी and here I am। और क्या दिया? नहीं अभी तक आपने सिर्फ चांस दिया और कुछ आइडिया भी नहीं आपसे। और हमारे साथ एक और मौजूद है, बहुत प्यारी सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती हैं वो दूर कहीं, अता पता हमें मालूम है, आप लोग को नहीं। हमारे साथ मौजूद है रिमशा शहजादी। रिमशा शहजादी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र नहीं, आप सुनाएं। बच्चे अच्छे ठीक है आप? बच्चे तो फिलहाल नहीं है। बच्चे फिलहाल नहीं है, क्यों नहीं है? शादी नहीं हुई ना। अच्छा, इनकी शादी नहीं, एक्चुअली अभी खुद बच्चे हैं, बच्चे की कहाँ से शादी होगी? वैसे मैंने एक बात समझ में नहीं आई, मैंने अक्सर सुना है कि लोग इस फील्ड में कोई बच्चे भी नहीं है, इसकी वजह? मुझे मेरे भी सुनने में ही आया कि लड़के भी बच्चे भी नहीं हैं। क्या मतलब लड़के बच्चे भी नहीं? अरे मेरे कहने का मकसद है कि कोई भी मॉडल नहीं बची हुई, तनकीद से। तारिक आप कवर अप कर रहे हैं बात को? नहीं मैं कवर अप नहीं कर रहा, सीरियस। मैंने देखा है कोई भी मॉडल नहीं बची हुई, तनकीद से बेचारी कहीं पे भी जाते हैं उस पर 10 सवालात उठते हैं, तनकीद करते हैं। तो आप लोग कैसे इस तनकीद का सामना करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, हमें भी बताएं। यार टू बी ऑनेस्ट, कोई भी गलत बात हो, कोई भी एक्सप्रेस एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, लोगों का काम है बक बक करना। और जिसके पास कैसे ही निकालने, इतने जो गैप। सलमान आपके पास एक ही कान है। देखा नहीं यार, एक भी पूरी बात सोच रही थी यार। यार सॉरी यार, मेरे पास 2 है, मैं तो भूल गया था। ये बताती नहीं हो तुम बराबर में बेटी, मेरे 2 कान है। अच्छा सलमान जी, मुझे आपसे ये पूछना था, हमारे फैशन का प्रोग्राम है, तो गाइस आपको सलमान हुसैन फैशन के बारे में एक से एक टिप देंगे कि क्या चीज़ फैशन में इन है, क्या चीज़ फैशन से आउट है, क्या आपको पहनना चाहिए। आपका अगर आपका कलर फेयर है तो आपको क्या क्या पहनना चाहिए, अगर आपका कलर सांवला है तो आपको क्या पहनना चाहिए। सलमान मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? एक ही पूछो। अच्छा गर्लफ्रेंड शदीद सिंगल होने की यार नहीं, आपको ऐसा लगता है कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है यार? कुछ भी चाहिए आप इतने यार, आपको छोड़ते ही नहीं आप। मैंने तो कोई नहीं यार, अभी तक आप बताओ कितनी जरा गिन के बताओ। मेरी तो एक भी नहीं है, मेरी कोई भी नहीं। तो गिन रहे थे क्या? वैसे मुझे लग रहा है इनकी जितनी भी होंगी छोड़ के भागी। ये देखो
अच्छा क्यों छोड़िए भाई होंगी सवाल? वैसे ही नहीं वैसे क्या, वैसे आपको कैसे पता? यूं ही यूं ही नहीं मैंने ट्राई मारा था, चांस नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसी ट्राई मैं नहीं लेती। अच्छा तो सलमान, हमें ये जानना है कि फर्ज करें आपकी गर्लफ्रेंड हो, उसका कलर डार्क है, या पहले गर्लफ्रेंड बताओ। नहीं सपोज कर ले हमारे घर भाई सपोज नहीं करता, मेरे गर्लफ्रेंड बताओ यार। अच्छा चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि मुनज़्ज़ा राजपूत आपकी गर्लफ्रेंड। अब मेरा कलर डार्क है। नहीं यानी पेयर है, चले पेयर में आ पेयर ऑलरेडी सर उनको ये लो भाई, तभी तो शहर को पता था कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग देंगे सारी। हाँ जी। अच्छा फर्ज करें ये अच्छा चलें ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड अगर ये मुनज़्ज़ा राजपूत है, इनको जाना इनकी सिस्टर की वेडिंग सेरेमनी है, तो इनको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए वेडिंग सेरेमनी में? अच्छा देखिए डिपेंड करता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि डिपेंड करता है कि सीज़न कौन सा चल रहा है। सही है, लाइक विंटर सीज़न है तो उस हिसाब से आप ड्रेसिंग करो। जैसे आजकल है कट वर्क और नेट पे बहुत ज़्यादा हैंड वर्क चल रहा है, और सर्दियों में तो प्लस पॉइंट ये होता है कि आप वेलवेट पे भी कर सकते हो। वेलवेट पे भी बहुत अच्छा हैंड वर्क का काम हुआ आ रहा है। अच्छा डिपेंड करता है कि आप कलर की थीम कौन सी लेते हो। अच्छा ये सारी डिपेंड करती है आपकी बॉडी टेक्सचर, फेस पे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नो डाउट आप बिल्कुल सही बोले। अब ये आपके सामने इनका बॉडी टेक्सचर भी नजर आ रहा है, तो वैसी इतनी क्यूट है यार, कुछ भी पहने की अच्छी लगेगी, कुछ भी पहनेंगे तो आप धोती पहन के चले जाइएगा। तारीख में आपके वाले काम नहीं देखो तारीख ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि आप कुछ भी वेयर करके चले, ऐसा तो नहीं है ना। पर आप शादी में, हाँ तो शादी में अब भाई की शादी है, भाई भाई है तुम्हारा, सिस्टर ही सबसे बड़ी ये ज़बरदस्ती तुम शादी करवा दो यार। खैर चलो सपोज सिस्टर की शादी सपोज करिए, सही आप इतनी गर्लफ्रेंड बना रहे थे पहले वो बात घुमा दी यार, शादी का आ गया। अच्छा खैर सपोज इनकी भाई की शादी है, अब देखो डिपेंड करता है कि इनके भाई कौन सा ड्रेस वेयर करेंगे, उसी थीम को फॉलो करते हुए ड्रेस वेयर करेंगे। ठीक है, ओके गाइस मिलते हैं आपसे एक छोटी आटली बाटली शाटली ब्रेक के बाद। ओके गाइस वेलकम बैक इन फैशन का जलवा। तो हम थे अपनी प्यारी सी शहजादी रिमशा के साथ। अच्छा रिमशा ये आपने पैंट कहाँ से लिए? बाजार से। ठीक है, लुंडा बाजार से लिए, पैसे कम से जमा बाजार ये मज़ार से लिए। तो ये आपने क्या बाबूजी का प्रसाद पैसे कम थे आपके पास जो उसने डिस्काउंट में आपको दिए पैंट? डिस्काउंट में दे, हम इन चीज़ों को मानते हैं। पैंट फाड़ तो क्या मानते हैं आप? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको कोई तनकीद का निशाना बनाता है, अगर आप जा रही हो आप पे तनकीद की जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? कैसे? गालियाँ देती हूँ। गालियाँ देती और उतने फखर से बता रही हूँ और हंस रही हो, वाओ कौन सी ऐसी गाली देती है? जब कोई कुछ कहेगा तो गाली ही देंगे। गाली बड़ी बोल्ड है, ये तो बड़ी भाई धमाका फेज है, तो चीज बोल्ड भी है, बोल्ड भी है। गाली कौन सी बकती है? वैसे बाय द वे गाली कौन सी बकती है आप? क्या है ये बीसी यार इसी तो सुनाओ, बीसी कुछ भी नहीं है, बता दे ना, कुछ भी नहीं है। बता आप बैक स्टेज जाके इनको छेड़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा बीसी की फुल फॉर्म क्या है। तुम्हें बहुत पता? ठीक है मैं लेकिन जब आपने बता ही दिया तो बता देना बीसी का मतलब क्या है। हमारे तो बीसी आवाम जानना चाहती है, आवाम जानना चाहती है बीसी का मतलब क्या है। बीसी का मतलब आवाम को सब पता है। हमारी तो खाला डालती है बीसी। सारा कर खाला का उसी को कहते हैं बीसी, बीसी खुलती है। उसी को तो बीसी कहते हैं जो बीसी खुलती है। हाँ उसी को कहते हैं। तो बीसी का मतलब क्या है? बता दीजिए। चलो आप बता दें। मतलब आप बता दें, आपको बहुत पता है। पता नहीं यार, आइडिया नहीं है। आपको पता है? हम तो एमसी देते हैं, मदर जान भी नहीं पता। मतलब इसे छेड़ सकते हैं? नहीं उनकी हील बहुत लंबी है। तुम्हें सबके बारे में मुझे आप अभी बैक स्टेज पे बता रहे थे कान में सबके बारे में। बैग कहाँ है भैया? तो बैग नहीं है। अच्छा मुनज़्ज़ा आप कैसे हैंडल करते हैं? यार मैंने अभी बताया ना, मैं एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती हूँ, और ज़्यादा सर पे सवार होते हैं तो फिर तो मैं दबा कर उन्हें सुनाती हूँ। लाइक खुद हल आ रही हूँ, आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? गाइस होते कौन है बोलने वाले? इनको छेड़ने से पहले सोच लेना हमारे साथ बड़ी दिमाग तेज लड़कियां बैठी हुई हैं, एक वो इतनी प्यारी सी मासूम से लगती है, लेकिन वो तो गालियाँ बक देती हैं, और दूसरी जो है क्या होता है ला यू, अगर तू होता कौन हो?
अच्छा, यानी उसके लिए रिलेशन होना लाजमी है आपको तनकीद करने के लिए? अच्छा, यानी तो आप कह रही हो ना होता कौन है, अगर कोई रिलेशन होगा तो वो आपको तनकीद का निशाना बना सकता है यानी? नहीं, मेरे रिलेशन में मेरे रिश्तेदारों की इतनी हिम्मत नहीं है। रिश्तेदारों की नहीं है? उनको बहुत स्टार्टिंग से शट अप कॉल दी हुई है। शट अप कॉल दीजिए, शट अप ऑल आर इडियट्स। या बिल्कुल। अच्छा, आप क्यों इतने खामोश बैठी हुई? आप वैलेंटाइन डे और दोनों ने लाल लाल होठों पे गोरी, किसका नाम है? जलेबी। जलेबी भाई। अच्छा सर, देखो तुमने भी लाल, मैंने भी लाल, इत्तेफाक पे। तूने भी वाइट, मैंने भी वाइट। तो वैलेंटाइन डे पे क्या प्रोग्राम है? उधर वाइट। तो सर क्या प्रोग्राम है फिर आपका? क्या ख्याल है मेरे बारे में? गंदी गंदी बातें नहीं करो, शो है हमारा है। बच्चे भी देखते हैं शो। बच्चे भी देखते हैं, ये काम की बात चल रही है। अच्छा सर, तो आप ये बताइए, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, और ख़ास तौर पे ये ड्रेस आपका बहुत सूट कर रहा है, और आपने जो कॉम्बिनेशन रखा है, ब्लैक हील्स हैं और हील भी बड़ी, आपने क्या वो गाना सुना है, तेरी चप्पल भी सेक्सी, तो यानी आप ओवरऑल सेक्सी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं। तो आपने कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा रखा है, इतना ज़बरदस्त ड्रेस है, और आपने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, आप तो दूसरों के लिए ख़तरे की घंटी बन गई है इस टाइम पे। अच्छा, ये आपने ड्रेस कहाँ से लिया, क्या सोच के लिया? ये ड्रेस मैंने आप लोगों की तो वेयर की हैं, तारिक और सलमान। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने हमारे ही ड्रेस वेयर करा हुआ है, तो गाइस हम इनके ड्रेस को दिखाते हैं आज, जो इतनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी लग रही है। तो गाइस आप इनको देखें, इनके ड्रेस को देखें, और चलें ठीक है, आप इनको स्टैंड करते हैं, आइए। अच्छा, अगर आप हमसे कोई ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन भी काम है और हम मैक्रो ऑर्डर भी काम करते हैं। तो टीवी पे हमारे नंबर आ रहे होंगे और हमारा यूट्यूब और फेसबुक का पेज भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आप लोग जो है हमें ड्रेस के बारे में बताएंगे कि इस ड्रेस को क्या कहते हैं और इस ड्रेस के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। जो हमें सही बताएगा उसको हम देंगे सलमान हुसैन और तारिक होरी के एक्सपेंसिव ड्रेसेस और कैश प्राइसेस भी देंगे। तो गाइस, आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और जो हमारे फेसबुक का अकाउंट है उस पर हमें मैसेज करके बताएंगे। जो सही आंसर देगा उसको हम कैश प्राइजेस देंगे, 50,000 रुपीज़ भी देंगे और ड्रेसेस भी देंगे। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ड्रेस पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, और वैसे भी सलमान की तो बात ही नहीं करें, गुड फैशन डिजाइनर। हमारी ने पार्टी बदल ली। वाह सर, दो ड्रेस पक्के तुम्हारे की तरफ से गिफ्ट है। सही है, बहुत अच्छा, थैंक यू। बस तारीफें करते रहा हो सकता है 3 भी हो जाए। हाँ, 3 भी हो जाए। ओके सर जी। अतिया, शहजादी डॉल, रिक्शा डॉल, वो बारबी डॉल आप पे क्या ना बनाए? नहीं, कोई ना बेबी डॉल में सर, मैं बेबी डॉल, बेबी डॉल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने क्या सोच के आपने नाम रखा, या आप अपने साथ पर्ची लेके आई थी रिक्शा डॉल जब आप पैदा हुई? नहीं, ये नर्स ने रखा कि आप यहाँ डॉल पैदा हुई? नहीं, खाला ने, आपकी खाला ने रखा। ओके, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ योर नेम, यानी आपके जो नाम का मकसद क्या है, मीनिंग क्या है? मीनिंग तो नहीं पता मुझे। मीनिंग नहीं पता? डॉल तो सिंपल सा है, गुड़िया, रिमशा गुड़िया, यही गुड़िया, आप गुड़िया जैसी हो। अच्छा, आप जैसे गुड़िया जैसी दिखती हो, आप वैसी अंदर से गुड़िया हो, या आप कोई फटाखत चीज़ हो? खतरनाक, बहुत खतरनाक। वैसे मासूम लगती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं मासूम लगती हूँ, लेकिन अच्छा, खतरनाक किस हिसाब से? खतरनाक जलाली बाबा, जब भी मज़ार से इन्होंने पैंट ली है, अब मुझे पता चला। अच्छा, तो किस हिसाब से आप खतरनाक हैं? जलाली बाबा हैं, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत जल्दी आ जाता है, और फिर आता है तो क्या होता है? तो बस चीज़ें तोड़ती हैं, किसी का सर फोड़ती हूँ या खुद को नुकसान पहुँचा। तारीख हमें डेमो तो दिखाएं आप जरा। देखिए, डेमो दिखाने का बोला है, आपके बराबर में बैठी, ये बराबर में ही बैठी हुई है आपके साथ। जी मुनज़्ज़ा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके बालों का क्या राज है, जो आपके बाल इतने प्यारे घने काली घटा जैसे बाल हैं, जब आप जहाँ से गुजरती हैं तो धूप भी होती है तो वहाँ छाँव हो जाती है और परिंदे आपके बालों के नीचे आ जाते हैं, वो समझते हैं कि बादल आ गए, बारिश होने वाली है, वो नहाने की कोशिश करते हैं। तो इन बालों का राज क्या है? पहली बात तो ये काले नहीं है, ये ऐश ग्रीन है, बट आपकी तारीफ के लिए थैंक यू सो मच।
लेकिन ये मैंने हुरिया ब्यूटी पार्लर से करवाए हैं एंड शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। और ये जो ग्लैम लुक आप मेरा देख रहे हैं, दिस क्रेडिट गोज टू सोनिया मुगल, शी इज़ अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट। सोनिया मुगल। सोनिया मुगल। तो गाइस ये जो इतनी प्यारी लग रही है ना, ये है नहीं एक्चुअली, जो लग रही है ना सोनिया मुगल के मेकअप से लग रही है। अच्छा, तो अब हम आपको देंगे एक डायलॉग जिस पे आप तीनों परफॉर्म करेंगे, और जिसने अच्छा परफॉर्म किया, पहले तो आप लोग की वोटिंग होगी, हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि इनमें से तीनों ने किसने अच्छा परफॉर्म किया है, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सलमान हुसैन देंगे अपने एक्सपेंसिव ड्रेसेस और 50,000 रुपये कैश। आप क्या करेंगे 50,000 का? आप मुझे उधार दे देंगे? क्यों नहीं? ठीक है, तो सहर डायलॉग है हमारा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश राजपूत। अच्छा मैं ठीक है, सिंदूर लगाते तो शहर नहीं लगाता, करे हुए लगाओ। तो आप लोग ठीक है 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शहर से। शहर हमारी पहले परफॉर्म करेंगी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम जानो रमेश बाबू। अब रमेश ठीक है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, एक चुटकी सिंदूर औरत के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। बस इससे आगे समथिंग समथिंग जो मुझे नहीं आता। जी हमारी रिमशा डॉल, रिमशा शहजादी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। वाह वाह, जबरदस्त, मुझे लगता है यही लेके जाएंगे पैसे। तो गाइज आपको कैसा लगा हमारी मॉडल्स की परफॉर्मेंस देख के, और इन्होंने जो आपको बताया अपने कि उन्होंने कैरियर कैसे स्टार्ट किया, और ये बहुत इन्होंने मेहनत की है और बहुत स्ट्रगल की है जो आज ये इस मुकाम पे है। और आप लोगों को कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके फैशन के जलवा में? इट फेल्ट अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू देयर चैनल, और ज़रूर इनसे ड्रेसेस ऑर्डर कीजिएगा। दे आर जस्ट परफेक्ट, यू विल लव इट। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।